ठीक है बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे लाइफ प्रोसेस की, और लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था फोटोसिंथेसिस, यानी वहाँ पे हम लोगों ने फूड का प्रोडक्शन किया था। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया था, उस फूड को डाइजेशन सिस्टम में देखा, डाइजेस्ट किया। ठीक है, और आफ्टर डाइजेशन हम लोगों ने कुछ चीज़ें निकाली थी। क्या निकाला था? कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स निकाले थे। कार्बोहाइड्रेट के लिए हम लोगों ने निकाला था, कार्बोहाइड्रेट जो हम लोगों ने खाया था वहाँ से निकाला था ग्लूकोज। ठीक, प्रोटीन से क्या निकाला था? अमाइनो एसिड। फैट से फैटी एसिड। ठीक है ना, प्लस कुछ मिनरल्स थे, कुछ विटामिन्स थे। ठीक है ना, तो ये सब भी थे, मिनरल्स एंड विटामिन, ये चीज़ें थी जिसको हमने क्या किया था, डाइजेशन सिस्टम से एब्जॉर्ब किया था। ठीक है ना, कहाँ से एब्जॉर्प्शन हुआ था बच्चा? कहाँ से? अरे थोड़ा लाउड बोलो, कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई से। ठीक है ना, ठीक। अब फिर हम लोगों ने पढ़ा रिस्पायरेशन सिस्टम। ठीक है ना, देखो यहां से मैंने निकाला ग्लूकोज। ठीक है, क्या निकाला? ग्लूकोज। ठीक, और फिर हम लोगों ने किया रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन सिस्टम से क्या लिया? O2। ठीक है ना, अभी जस्ट हम लोगों का करंट अभी खत्म हुआ है, क्या? रिस्पायरेशन सिस्टम। वहां से हम लोगों ने क्या लिया? O2। ठीक है ना, तो ग्लूकोज और O2 को मिला के हम लोगों ने क्या बना दिया था? एनर्जी। ठीक है ना, ये काम हमने किया था। लेकिन होल्ड, वेट, ग्लूकोज कहाँ पे निकला था बच्चा? पेट में, स्टमक में, अरे इंटेस्टाइन में। ठीक है ना, स्टमक अलग है, इंटेस्टाइन अलग है। ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, छोटी छोटी बातें, कंफ्यूजन ना रखिए। और ये जो ऑक्सीजन हम लोगों ने एक्सचेंज किया था, ये कहाँ पे था? लंग्स में। लंग्स यहाँ, स्टमक यहाँ, कनेक्शन कैसे होगा? तो अब तो कोई ना कोई डाकिया चाहिए जो इनको यहाँ से पकड़े, इनको यहाँ से पकड़े, और चीज़ों को क्या कर दे, पूरे बॉडी में क्या कर दे, फैला दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ठीक है, तो अब इन्हीं चीज़ों को, यानी कि हमारे ये जो फूड पार्टिकल्स हैं और ये जो हमारा गैस है ऑक्सीजन या CO2 या जो भी है, इनको ट्रांसपोर्ट करना है ना। इसीलिए अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम लोग इसीलिए पढ़ने क्या जा रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है ना, अब इन लोगों को हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है ना बच्चों, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यहाँ पे हम लोगों में जो बच्चा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इसमें जो ट्रांसपोर्ट करने वाली मेन चीज़ है जो, वो है हमारा ब्लड। क्या है? ब्लड। यानी हमारे बॉडी के लिए डिलीवरी बॉय कौन है? ब्लड। पिज्जा? अच्छा, हमें लगा पिज्जा डिलीवरी अब करवाना है। आ जाएगा, बिल्कुल ऑर्डर करिए, 30 मिनट में पिज्जा आपके सामने आ जाता है ना। तो वही, तो हमारे बॉडी में कौन डिलीवरी करेगा? ब्लड। ठीक है ना, तो ब्लड के बच्चा 2 पार्ट। ब्लड के कितने पार्ट? 2 पार्ट। कौन कौन से? वेरी गुड। और ब्लड सेल, प्लाज्मा और ब्लड सेल। ब्लड सेल के भी बच्चा पार्ट्स हैं, RBC, WBC और
प्लेटलेट्स, ठीक है ना। तो हमारे पास मेन जो सिस्टम है वो क्या है, ब्लड है, ठीक है ना। ये समझ लीजिए आपका कोरियर वाला जो इकार्ट वगैरह वाले हो जाते हैं या डिलीवरी है जो है, ये सब लोग हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए छोटे 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 डिलीवरी बॉय लगे हुए हैं, ठीक है ना। बात समझ में आया? क्या कर दें? अच्छा, ब्लड को हाफ कर दें, काहे? 5 लीटर ब्लड है, आधा निकाल दें, 2.5 लीटर कर देते हैं। अच्छा, ब्लड को हब कर दें, ठीक है ना। अच्छा, मेन हब ये है और यहाँ से चीज़ें लेके जा रही हैं, कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग थिंग्स, ठीक है ना। बच्चों देखो, तो ये देखो, अब देखो ब्लड जो है हमारा क्या कर रहा है कि अब सारी चीज़ों को लेके जा रहा है और एक दूसरे तक पहुंचा रहा है, ठीक है ना। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, यानी हमारे लंग से ऑक्सीजन उठाया, इंटेस्टाइन से ग्लूकोज उठाया, ज़रूरत है लीवर को तो दोनों ले जाके पहुंचा दिया, ठीक ना। डिलीवरी हो गई लीवर तक, ठीक है, हो गई। तो क्या ये लीवर, इंटेस्टाइन और ये लंग्स, क्या तीनों को आपस में कनेक्ट किया? एक कनेक्ट लिंक बना ना। ऐसे ही इस हाथ में अगर ज़रूरत है हमको ग्लूकोज की तो यहाँ से उठाया, यहाँ पहुँचा दिया। तो ब्लड क्या इनको और इनको कनेक्ट किया, इंटेस्टाइन और हैंड को किया ना। तो क्या ये आर्गन्स को कनेक्ट कर रहा है? ठीक है, बिल्कुल कर रहा है। तो इसी बेसिस पे इनको हम लोग नाम देते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कहें कि ये क्या करते हैं, आर्गन्स को कनेक्ट करते हैं, एक साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इनको क्या बोला गया, कनेक्टिव टिश्यू। इतनी बात क्या क्लियर हो रही है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब जैसे अब डिलीवरी बॉय जो है बच्चा, उस डिलीवरी बॉय को जाने के लिए कई सारे रास्ते हैं। जैसे वो आपका जो इकार्ट वाला है, ठीक है ना, वो आपका डिलीवरी पैकेज पहुंचाने के लिए कई सारे रास्ते अपना सकता है। जैसे एक ट्रेन का रास्ता, ठीक है, और एक हाईवे का रास्ता ले सकता है ना। ऐसे ही इस ब्लड के लिए भी हमारे पास 2 रास्ते हैं, ठीक है ना। एक है हमारा आर्टरी, एक है हमारा वेन, ठीक है ना। एक है हमारे पास आर्टरी, एक है हमारे पास वेन। इसको इरेज कर, नोट करिए, फिर बताते हैं। तो अब हम लोग ना आर्टरी और वेन को देख लें, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या देख ले, आर्टरी और वेन। आर्टरी क्या होता है, वेन क्या होता है। जितना है उतना तो ख़त्म करिए। मैं उसको भी ख़त्म करने वाला था, आप लोगों ने ही बोल दिया था क्या। कर लो, वैसे लिखा हुआ है तुम्हारे इसमें। हो गया, चलो ये सब लिखते रहना, समझ लो, लिखते रहना। नोट्स में है, जो लाइव प्रोसेस का नोट्स भेजा गया उसमें है। कल छुट्टी है, कल कैसा छुट्टी, आप में बायोलॉजी डाउनलोड नहीं हो रहा है। वैसे नोट्स आपके लाइव प्रोसेस के फिर से पढ़ जा रहे हैं, कहाँ पे, टेलीग्राम पे, ठीक ना। तो टेलीग्राम पे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, नोट्स वहीं पे मिलेंगे टेलीग्राम पे। हाँ बच्चों, आर्टरी और वेन, देखो आर्टरी और वेन में हम लोग मेन अंतर जान लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो बच्चा, आर्टरी जो है ना हमारा, आर्टरी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है। ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा मैक्सिमम हो, ठीक है ना।
और वेन जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो, मिनिमम हो या लोअर हो, ठीक है ना बच्चा। मेन हमारा क्या है, आर्टरी। दीज आर यूजुअली डीप सील्ड, मतलब कि ये जो है ये हमारे बॉडी में बहुत ही डीप होते हैं, ठीक है ना। यानी जो बोन है ना, बोन के जस्ट ऊपर ये होते हैं, ठीक है ना। और जो वेन है ये आर सुपरफिशियल, मतलब कि हमको ऊपर से ही हमारे वेन्स दिख जाते हैं। ये ऐसे आपके हाथ वगैरह में वेन्स दिखते होंगे, ठीक है ना। तो ये वेन, ये क्या है, ये वेन्स हैं। और जो आर्टरी है वो हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। लेकिन हमारे बॉडी में टोटल 10 ऐसे मतलब जगह हैं, ठीक है ना, जहाँ पे वो ऊपर होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे ऐसे पालपेट हम लोग किया जाता है, ये रेडियल आर्टरी है, ठीक है ना। यहाँ पे होता है ब्रैकियल आर्टरी, यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये हाँ वहाँ भी है, ठीक है ना। तो ऐसे करके है आर्टरी, ठीक है ना। यहाँ पे कैरोटिड है, ठीक है ना, यहाँ पे टेम्पोरल है, ठीक है। तो ढेर सारे आर्टरी हैं, ऐसे करके 10 जगह ऐसे हैं, ठीक है ना, जहाँ पे आर्टरी सुपरफिशियल होती है, लेकिन और कोई ऐसा नहीं है। लेकिन वेन्स सारे क्या हैं, सुपरफिशियल है, ठीक है ना, सब एकदम ऊपर ही ऊपर। दूसरा है हमारा, ठीक है। फिर आर्टरी जो है हमारा, यहाँ पे वाल जो है ये अब्सेंट है, यहाँ पे वाल प्रेजेंट है। वाल का मतलब क्या है बच्चा, कि ऐसे ये जो हमारी आर्टरी या वेन होगी ना, तो इनमें ऐसे करके वाल्व लगे होते हैं। तो ये देखिए ये क्या करते हैं, ये एक ही साइड को अलाउ करेंगे। जैसे देखिए ब्लड का फ्लो अगर ऐसे होगा, ठीक है ना, तो ईजिली ब्लड हमारा क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही अगर ब्लड फ्लो को अगर हम यहाँ पे अपोजिट करेंगे, तो जैसे ही आपने अपोजिट किया, ध्यान दीजिए, जैसे ही अपोजिट किया ये क्या हो जाएगा, इनको क्लोज कर देगा ना, यानी बैक फ्लो नहीं हो सकता है। काहे बैक फ्लो को रोका जा रहा है, इसका आंसर आपको तीसरा वाला ऑप्शन आपको दे रहा है। क्या कह रहा है कि ये जो हार्ट है हमारा, ये जो हार्ट है, ठीक है ना, यहाँ से ये क्या करते हैं, ब्लड को दूर लेके जाते हैं, ठीक है ना। हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाते हैं कौन, आर्टरी। और वेन दूर से ब्लड को क्या करते हैं, हार्ट तक लाते हैं। तो दूर से मतलब क्या है, आर्गन। दूर से मतलब है बच्चा आर्गन से, ठीक है ना। देखिए ये है हमारा हार्ट और हमारे ये है आर्गन, ठीक है ना। तो अगर कहीं हार्ट से ब्लड आर्गन की तरफ जा रहा है तो वो आर्टरी से फ्लो होगा, ठीक है ना। और अगर आर्गन से ब्लड हार्ट तक आ रहा है तो वो वेन से फ्लो होगा। तो अब ऐसे समझो बच्चा, हमारा जो फुट है, पैर जो है वो नीचे है और हार्ट हमारा ऊपर है। यहाँ से अगर वहाँ तक पंप करना है तो इजीली ब्लड अपने आप पहुँच जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब नीचे से ऊपर तक लाना है तो बार बार ब्लड नीचे वापस गिर जाएगा ना, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाल्व। जैसे ब्लड अगर जैसे थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, फिर नीचे जैसे जाएगा वाल्व बंद है, फिर ऊपर चढ़ा नीचे जाएगा वाल्व बंद हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके वो क्या करता जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई, ठीक। चौथा पॉइंट क्या है कि इनके जो वाल होते हैं, आर्टरी के जो वाल हैं वो क्या है, थिक है, ठीक है ना, मोटे हैं और क्या है, स्ट्रांग है, काफ़ी मजबूत है। स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होता है। हार्ट बहुत ही तेजी से, बहुत ही प्रेशर के साथ ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, ठीक है ना। तो उस प्रेशर को ये क्या कर पाए, सह ले, ठीक है ना। इसीलिए ये क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और मैस्कुलर होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पॉइंट मैंने छोड़ दिया है, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। और यहाँ पे कंपेरेटिवली ऐसा नहीं कि एकदम इनके वाल जो है थीन है, नहीं, कंपेरेटिवली जो है ना, मतलब इनके तुलना में, आर्टरी के तुलना में, कंपेयर में ये क्या है, थोड़े से थीन है और लेस मस्कुलर है, ठीक है ना। क्योंकि इनमें कोई हार्ट का प्रेशर वगैरह नहीं लगता। हार्ट जो ब्लड पंप करती है बच्चा, वो आर्टरी में करती है, वेन में नहीं करती है, ठीक है ना। आगे हम लोग उसको भी देखेंगे, हार्ट का पंपिंग सिस्टम भी हम लोग देखेंगे। फिर हमने क्या बोला कि ब्लड जो फ्लो है वो आर्टरी में काफ़ी फास्ट है। क्यों फास्ट है, क्योंकि हार्ट फ्लो कर रहा है ना। एक मोटर से अगर पानी निकाला जा रहा है तो काफ़ी फास्ट होगा ना,
और यहाँ पे ब्लड काफ़ी क्या है, स्लो है, ठीक है ना, काफ़ी स्लो है। और दूसरी बात यहाँ पे लिखी है विथ जर्क विदाउट जर्क। जर्क मतलब होता है झटका, ठीक है ना, एक साथ ऐसे पंप किया फिर छोड़ा, पंप किया छोड़ा। तो जैसे पंप किया एक जर्क के साथ ब्लड का फ्लो होगा ना, ठीक है ना, तो वो फ्लो। और यहाँ पे कोई ऐसा फ्लो नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी जर्क नहीं है। बात समझ में आई? ठीक। लास्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि देखिए क्या कह रहा है कि पूरे के पूरे हमारे ब्लड, हमारे बॉडी के ब्लड, हमारे बॉडी में तकरीबन बच्चा 4.5 to 5 लीटर ब्लड होते हैं, ठीक है ना, 4.5 से 5 लीटर ब्लड हमारे शरीर में है, ठीक है ना। उनका 60% हिस्सा आर्टरी में है और 64% ऑफ हिस्सा कहाँ पे है, वेन्स में रहता है। तो बात समझ में आई, ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, ठीक है बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में किसका, ह्यूमन हार्ट, और देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट कैसे ब्लड को पंप करता है या उसका फंक्शंस कैसे है, उसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। डिटेल्स करने का मतलब 10th लेवल तक की ही चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ भी ढेर सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, लेकिन हम लोग 10th तक उसको लिमिट करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।